तो चलिए अब आपको दिखाएंगे कि आखिर पहाड़ किस तरह से गुलजार इस समय हो चुके हैं। पहाड़ों पर इस समय भारी बर्फबारी दिखाई दे रही है, चाहे हम बात करें कश्मीर या फिर हिमाचल की। हर जगह बर्फबारी की वजह से पर्यटकों के चेहरे पर मुस्कान। ये तस्वीरें केदारनाथ की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पहली बर्फबारी के बाद देखिए केदारनाथ का पूरा इलाका और केदार नगरी किस तरह से इस समय दिखाई दे रही है गुलजार। ये बद्रीनाथ की तस्वीर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हर जगह कुछ इसी तरह से मौसम इस समय दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड के तमाम इलाके जहां पर भारी बर्फबारी इस समय हो रही है, जो पर्यटक यहां पर मौसम का लुत्फ उठाने के लिए गए हैं, उनके चेहरे पर भी मुस्कान इस समय दिखाई दे रही है। चाहे केदारनाथ की बात करें, उत्तराखंड के कई हिस्से सीजन की ये पहली बर्फबारी, और ऐसा कई सालों के बाद हुआ कि दिसंबर में शुरुआत में बर्फबारी का आनंद लोग उठा पा रहे हैं, क्योंकि लगातार क्लाइमेट चेंज की वजह से ये तस्वीरें लोग नहीं देख पाते थे। लेकिन अब बद्रीनाथ, केदारनाथ में भारी बर्फबारी। तीन ये तस्वीरें केदारनाथ धाम की, बद्रीनाथ धाम की, मुनस्यारी की, जहां पर बर्फबारी की वजह से देखिए सफेद चादर किस तरह से पहाड़ों पर दिखाई दे रही है, और लोग इसका आनंद भी उठा रहे हैं जमकर, क्योंकि ये बर्फबारी सीजन की पहली बर्फबारी है। ऐसे में मौसम वैज्ञानिकों ने भी आने वाले दिनों के लिए कहा है कि अभी बर्फबारी और भी ज्यादा आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं, क्योंकि केदारनाथ, बद्रीनाथ, कई जगहों पर लगातार इस तरह से बर्फबारी आने वाले सीजन में अभी आप देखेंगे। सीजन की पहली बर्फबारी यहां पर दिखाई दी है। देखिए आप मुनस्यारी की भी तस्वीर, यहां पर पेड़ पौधे, झरने, सब कुछ इसी तरह से सफेद चादर से ढके हुए ना कि जवान की जान चली गई। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी। कांग्रेस, टीएमसी, सपा के 70 सांसदों ने प्रस्ताव पर किए दस्तखत। राज्यसभा में पक्षपात के आरोप लगाए। राज्यसभा में जारी हंगामे को लेकर सभापति जगदीप धनखड़ ने जेपी नड्डा और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ की मीटिंग। सदन को ठीक ढंग से चलाने पर की चर्चा। देश विरोधी ताकतों के खिलाफ एकजुटता पर भी दिया बल। बैठक के बाद बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, कहा देश की अखंडता और संप्रभुता पवित्र है और देश की एकता को नुकसान नहीं पहुंचाने दिया जाएगा। एक देश और एक चुनाव को लेकर इसी सत्र में बिल ला सकती है मोदी सरकार। चर्चा के लिए जेपीसी के पास भेजा जाएगा बिल। रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट को कैबिनेट से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। भारतीय नौसेना में शामिल हुआ मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस तुशील। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में रूस ने भारत को किया हैंडओवर। ब्रह्मोस समेत कई खतरनाक हथियार से लैस है वॉरशिप। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रोहिंग्या शरणार्थियों के मुद्दे को बताया मानवीय संकट। बोले भूख और ठंड से मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। रोहिंग्याओं के समर्थन में आए उमर अब्दुल्ला। रोहिंग्या शरणार्थियों का मुद्दा मानवीय। फाका उनको यहाँ मार तो नहीं सकते हो ना, या ठंड से उनको मार नहीं सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बताए कि इनके साथ करना क्या है। जब तक वो यहाँ पे हैं तब तक तो उनका थोड़ा बहुत तो देखभाल आपको करना होगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने 20 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट की जारी। सिसोदिया ने छोड़ा पटपड़गंज। अवध ओझा लड़ेंगे पटपड़गंज से चुनाव। 13 विधायकों की कटी टिकट। सिसोदिया की चुनावी सीट बदलने पर बीजेपी नेता अजय आलोक ने कसा तंज। बोले कि जंग की घोषणा भी नहीं हुई, लोग मैदान छोड़कर भागने लगे। 13 दिसंबर को प्रयागराज जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। संतों से करेंगे मुलाकात। महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए करोड़ों की प्रोजेक्ट की देंगे सौगात। हरियाणा के पानीपत में पीएम मोदी ने एलआईसी की बीमा सखी योजना का किया शुभारंभ। का इंश्योरेंस फॉर ऑल हमारा मकसद। हरियाणा ने देश के सामने पेश किया है एक है तो सेफ है का उदाहरण। अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर हमला। लोकतंत्र को कमजोर करना चाहती है कांग्रेस। जॉर्ज सोरोस से कनेक्शन पर राहुल चुप क्यों है। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने महुआ सीट से चुनाव लड़ने का किया ऐलान। फूट फूट कर रोने लगे मौजूदा आरजेडी विधायक मुकेश रोशन। वीडियो आया सामने। आरबीआई को मिला नया गवर्नर। 11 दिसंबर को संजय मल्होत्रा संभालेंगे कमान। 3 साल के लिए होगी तैनाती। अब राजस्व सचिव के पद पर तैनात है अभी। आंध्र प्रदेश की सरकार में मंत्री नंडेडला मनोहर ने विशाखापट्टनम बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल का किया निरीक्षण। 483 मीट्रिक टन पीडीएस चावल की पहचान की गई, उसे जब्त किया गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर कोर्ट में पेशी के दौरान हंगामा। तमंचा लेकर पेशी पर पहुंचा बदमाश। वकीलों ने बदमाश को पकड़ करके पुलिस को सौंपा।
बुलंदशहर में ऑटो लिफ्टर गैंग का खुलासा। पुलिस ने गैंग के 5 सदस्यों को पकड़ लिया। आरोपियों के कब्जे से नकदी और ई-रिक्शा, अवैध असलहे भी बरामद किए गए। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण को मिली जान से मारने की धमकी। अज्ञात शख्स ने पवन के ऑफिस में फोन कर धमकी दी। मामले की जांच जारी। संभल में पुलिस की तलाशी के दौरान बरामद हुए 2 तमंचे। हिंसा में शामिल संदिग्धों के घरों पर पुलिस ने दबिश दी। एसपी और सीओ की अगुवाई में चला अभियान। संभल में हथियार और नशीले पदार्थ मिलने पर बोले एसपी कृष्ण बिश्नोई, इस तरह के तलाशी अभियान आगे भी चलाए जाएंगे। उपद्रवियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक की कलबुर्गी में 11 साल की नाबालिग से रेप का मामला। लोगों ने प्रदर्शन कर आरोपी के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। केरल के एर्नाकुलम में 404 एकड़ जमीन पर वक्फ के दावे पर बढ़ा विवाद। सालों से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं 610 परिवार, 510 ईसाई और 100 हिंदू परिवार है प्रभावित। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के आरोपियों की रिमांड बढ़ गई है। 13 आरोपियों की 16 दिसंबर तक पुलिस की रिमांड बढ़ाई गई। पुलिस स्पेशल कोर्ट ने सभी को पुलिस की रिमांड पर भेजा है। डिजिटल अरेस्ट मामले में मदरसा कनेक्शन सामने आया। मदरसा संचालक और उसके बेटे से पूछताछ। अली अहमद खान और असद अहमद से पूछताछ। इंदौर क्राइम ब्रांच ने 42 बैंक अकाउंट फ्रीज किए। बदायूं में जामा मस्जिद या नीलकंठ महादेव मंदिर, आज होगा फैसला। 2022 में भारतीय हिंदू महासभा ने जामा मस्जिद की जगह नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा किया था। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने बंगाल सरकार पर निशाना साधा। बोले ये बंगाल में बाबरी सोच को फिर से स्थापित करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में लाइसेंसी हथियारों का प्रदर्शन करना पड़ेगा भारी। लाइसेंसी हथियारों से फायरिंग करने वाले होंगे अब उनके लाइसेंस निरस्त होंगे। प्रिंसिपल की छात्र द्वारा हत्या के बाद अवैध हथियारों के खिलाफ चलाया जा रहा है अभियान। बाराबंकी में गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़। क्रॉस फायरिंग में 2 बदमाशों को लगी गोली। मुठभेड़ के बाद 7 तस्करों को पुलिस ने अरेस्ट किया। हिंदू बनकर करते थे गौ तस्करी। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में बदमाश घायल। पुलिस ने हथियार और लूट का सामान भी बरामद किया है। फिरोजाबाद में पुलिस और 6 लुटेरों के बीच मुठभेड़। 2 के पैर में लगी गोली। सभी 6 लुटेरे गिरफ्तार। हथियार और लूट का सामान भी जब्त। बुलंदशहर में पुलिस ने 5 चोरों को गिरफ्तार किया। यात्रियों के सामान पर हाथ करते थे साफ। आरोपियों के कब्जे से रुपए और चोरी का सामान भी बरामद। बुलंदशहर में गाड़ियों पर हाथ साफ करने वाले 3 चोर पुलिस के हत्थे चढ़े। आरोपियों के पास से 15 बाइक्स बरामद। इंदौर क्राइम ब्रांच ऑनलाइन ठगी वारदात का किया खुलासा। गुजरात के सूरत और एमपी के महर से 4 आरोपियों की गिरफ्तारी। 1 करोड़ 60 लाख रुपए तक की कर चुके थे ठगी। राजधानी दिल्ली में गैंग वॉर की साजिश नाकाम। गैंगस्टर काला जठेड़ी और मोंटी मान गैंग के 2 शूटर गिरफ्तार किए गए। नीरज पवाना और नवीन वली गैंग के भी 2 वांटेड दबा पकड़े गए। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने 5 शूटरों को गिरफ्तार किया। शूटरों से भारी मात्रा में हथियार बरामद। 14 पिस्टल, 15 कारतूस, 2 गाड़ियां भी बरामद की गई हैं। मुंबई के कुर्ला में दिल दहला देने वाला हादसा है सामने। बीएसटी बस ने कई लोगों को कुचला। हादसे में 6 लोगों की हुई मौत। 30 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं घायल। बेकाबू बस ने कई गाड़ियों को भी टक्कर मार दी। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। कुर्ला बस हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। लोगों को रौंदते हुए गुजरी बस ड्राइवर ने हाईवे की जगह बस को गली में मोड़ दिया। दिल्ली के वसंत कुंज में भीषण सड़क हादसा। बस की डिग्गी से सामान निकाल रहे लोगों को ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है घायल। हरियाणा के रेवाड़ी में पेंट के गोदाम में लगी भीषण आग। आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। लोगों ने भागकर बचाई अपनी जान। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। जौनपुर में शरारती तत्वों ने गौशाला में रखे पशुओं के चारे को जला दिया। गौशाला में करीब 160 पशुओं के लिए रखा गया था चारा।